आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान विषय पाठ 8 अध्याय 8 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अध्याय 8 का नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो ये पहला प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को भिन्न नलिकाओं चित्र ए एवं बी से देखता है, किस स्थिति में आँख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो इसका सही उत्तर है बी, चित्र बी में। प्रश्न दूसरा है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। जब टार्च को दर्शाए अनुसार जलाया जाता है तो बी स्थान पर प्रकाश का एक धब्बा प्राप्त होता है। प्रकाश के इस धब्बे को प्राप्त करने के लिए ए स्थान पर क्या रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर है दर्पण, डी वाले विकल्प पर सही निशान लगाएं। तीसरा है, निम्न में से कौन सी वस्तु की वृत्ताकार छाया बन सकती है। तो इसका विकल्प है बी वाला सही, एक चपटी डिस्क। चौथा है, इनमें से बूझो किस वस्तु के आर पार देख सकता है। तो इसका सही उत्तर है सी, कांच का दरवाज़ा। पांचवा है, बूझो सूर्य के सामने खड़ा हुआ है तब बूझो की छाया बनेगी। ये है इसका सही उत्तर, बूझो के पीछे की ओर। अब ये हमारे रिक्त स्थान आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1.2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान। ये देखिए, ये अपने कोष्टक में ये जो शब्द दिए हैं इनका प्रयोग करके हमको ये नीचे रिक्त स्थान भरना है। तो ये देखिए, पहला है, सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को दीप्त पिंड कहते हैं। इसमें दीप्त पिंड लिख लें, ये देखो भरा हुआ भी है। फिर अगला है, प्रकाश भरना है इसमें, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अगला है, छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए, इसमें अपारदर्शी लिखना है। फिर ये है, सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। इसके बाद है आखिरी, पिन होल कैमरे द्वारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसमें उल्टा लिख लें। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 2 है, अंधेरे में रखी हुई वस्तु को क्या आप देख पाते हैं। इनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो उत्तर है, हम अंधेरे में रखी वस्तु को नहीं देख पाते। वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी वस्तु की छाया कब और क्यों बनती है। उत्तर है, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तब अपारदर्शी वस्तु की छाया वस्तु के पीछे बनती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, पिन होल कैमरे में छवि निर्माण के लिए प्रकाश का कौन सा गुण जिम्मेदार है। उत्तर है, पिन होल कैमरे में छवि निर्माण के लिए प्रकाश का सरल रेखा में गमन करने का गुण जिम्मेदार है। 5वां है प्रश्न, बूझो ने अपने हाथों में पारदर्शी कांच प्लास्टिक की शीट ली है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उत्तर है, इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब अपारदर्शी वस्तुओं का बनता है, पारदर्शी वस्तुओं का नहीं। अब अगला प्रश्न है 6वां, प्रकाश की उपस्थिति में हम अपने चेहरे को दर्पण में कैसे देख पाते हैं। उत्तर है, जब चेहरे और दर्पण से परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है तो हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है। इस छवि के आधार पर हम वस्तु को देख पाते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्न में से दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं छांटिए। ये शब्द दिए हैं, सूर्य, वृक्ष, टार्च, लाइट, आकाशीय बिजली, चमक, ये सारे इनमें से हमको दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं छांटना है। तो ये देखिए ध्यान से, इस तरफ ये लिखा है दीप्त वस्तुएं और इस तरफ लिखी हैं अदीप्त वस्तुएं। तो ये सारी अदीप्त वस्तुएं हैं और इस तरफ वाली ये सब दीप्त वस्तुएं। तो ये देखिए दीप्त वस्तुएं, सूर्य, टार्च लाइट, आकाशीय बिजली की चमक, सड़क की लाइट, गाड़ियों की लाइट
और अदीप्त वस्तुओं में वृक्ष, लकड़ी, कपड़ा, साइकिलें। ये आप लिख लें। अब अगला प्रश्न है 8वां। पहेली ने टार्च की रोशनी पारदर्शी कांच एवं दर्पण पर डाली तो उसे क्या अंतर दिखाई देगा? इसका उत्तर है रोशनी पारदर्शी कांच को पार कर जाती है, जबकि दर्पण से परावर्तित होकर लौट आती है। अब ये देखिए, दिए गए चित्र में पेड़ का चित्र ऐसे स्थान पर बनाएं जिससे बेंच पर पेड़ की छाया बने। ये देखिए, ये चित्र है, इसको आप बना लें। अगला प्रश्न है 10वां। दिए गए विभिन्न रंगों के डिब्बों पर बनने वाली छाया किस रंग की बनेगी? तो ये इसमें उत्तर है प्रत्येक रंग की वस्तु की परछाई काले रंग की बनेगी। यानी ये कोई से भी रंग का डिब्बा हो, उसकी छाया हमेशा काले रंग की बनती है। प्रश्न क्रमांक अब 11वां है। किसी वस्तु की छाया बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताएं। तो उत्तर है इसका, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वस्तु के पीछे जो काला चित्र दिखाई देता है उसे छाया कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 12। सूची छिद्र कैमरे की क्रिया विधि चित्र सहित बताइए। उत्तर है सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा कैमरे को काले कपड़े से ढक लें। अब कमरे से दूर किसी वस्तु जैसे पेड़ को देखने का प्रयास करें। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी होनी चाहिए। अब दोनों बॉक्सों को व्यवस्थित करके पेपर पर तस्वीर लें। ये देखिए इस प्रकार से। अब अगला प्रश्न है 13वां। एक प्रयोग के माध्यम से बताइए कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ये देखिए, ये प्रयोग हैगा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये चित्र आप बना लें, ये बना हुआ है। अब ये इसका उत्तर देखते हैं। हम एक ही आकार व समान छेद वाले 3 गत्ते और एक मोमबत्ती लेंगे, फिर इन्हें चित्र अनुसार व्यवस्थित करेंगे। पहली ओर से देखने पर मोमबत्ती जलती दिखाई देती है, लेकिन जब हम बीच के गत्ते को थोड़ा सा खिसका देते हैं तो हम देखते हैं कि लौ दिखाई देना बंद हो गई। यह इसलिए क्योंकि तीनों छिद्र सीधी रेखा में नहीं थे। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अब 14वां प्रश्न है, टिप्पणी लिखना है हमें। ये 3 है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारमासी वस्तुओं पर टिप्पणी लिखना है। तो पहले पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे हवा, पानी, कांच आदि। फिर उसके बाद है अपारदर्शी वस्तु, ये अपारदर्शी हैं। वे वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी वस्तु कहलाती हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि। अब ये पारभासी, ये पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे ये बटर पेपर, तेल लगा कागज आदि। अगला प्रश्न है, ये प्रोजेक्ट कार आ गया। प्रोजेक्ट कार में प्रश्न क्रमांक है 1। अपने आसपास पाई जाने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए तथा उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत कीजिए। ये वस्तु के नाम लिखना है। इधर देखिए आप, ये वस्तुओं के नाम लिखें। पहले पे वायु, दूसरे पे जल, कपड़ा, बल्ब, बटर पेपर, किताब, एक्सरे, स्केल। ये देखिए सूर्य, कांच। अब ये आप देखिए वायु, वायु कैसी है, ये टिक लगाना है हमें। वायु पारदर्शी है तो पारदर्शी पे टिक लगा लें। फिर इसी प्रकार जल पारदर्शी है, अदीप्त है, अदीप्त है। ये ध्यानपूर्वक देखें आप इसको और जैसे टिक लगे वैसे टिक लगा लें। ये इसको छोटा कर दिया आप, इसको ये पूरा देखिए, आप पूरा दिख सकता है, इसको पे आप टिक लगा लें। अगला प्रोजेक्ट है ये दूसरा प्रोजेक्ट कार 2। इसमें आ है, एक सूची छिद्र कैमरे का निर्माण कीजिए तथा उसकी विधि एवं उपयोग लिखिए। तो ये सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के
खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिरे तथा कैमरे को काले कपड़े से ढक लें। अब कैमरे से दूर किसी वस्तु जैसे पेड़ को देखने का प्रयत्न करें। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी होनी चाहिए। अब दोनों बॉक्सों को व्यवस्थित करके पेपर पर तस्वीर लें। उपयोग: सूची छिद्र कैमरे का उपयोग सूर्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। अब यह है एक पेरिस्कोप का चित्र बनाइए, वह उपयोग लिखिए। ये पेरिस्कोप है, इसका चित्र ये ध्यान से देख लें, आप बना लें। फिर उसके बाद ये इसका उपयोग है। पेरिस्कोप का उपयोग किसी ऐसी चीज़ को देखने के लिए किया जाता है जो सीधी दृष्टि रेखा में ना हो। पनडुब्बियों में पेरिस्कोप होते हैं ताकि जब पनडुब्बी पानी के नीचे हो तो नाविक पानी की रेखा के ऊपर देख सकें। इसी के साथ हमारा ये पाठ 8 यहाँ पर, अध्याय 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इसी प्रकार की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।